सलार के ट्रेलर में जब वरदराजन का बाप कहता है We are all violent men. हमारे खून में ही वायलेंस है। तो मुझे अपने रॉकी भाई की याद आ गई, क्योंकि वो कहते हैं वायलेंस वायलेंस वायलेंस। इसके अलावा ट्रेलर में काफी अच्छी डिटेल्स और रेफरेंस दिए गए हैं, जैसे कि ये 3 ट्राइब्स, खानसार की स्टोरी और ये बेंगल्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो वरदराजन जिस जगह पे आया है वो KGF की जगह है। ऐसे ही ना जाने कितनी डिटेल्स थी सलार के इस ट्रेलर के अंदर। तो बिना कोई फालतू की बात करें आते हैं डिटेल नंबर 1 पर। ट्रेलर की स्टार्टिंग में यहाँ पर ये बच्चा जो अपना हाथ दिखाता है खून से रंगा हुआ, तो एक्चुअली में ये बच्चा प्रभास है और इसका नाम है देवा इस मूवी के अंदर। अब यहाँ पर ये ब्लड ओथ ले रहा है। इस ओथ में ये होता है कि फ्यूचर में अगर सामने वाले को जरूरत पड़ी वो कभी भी इसे बुला सकता है, वो जो चाहे वो इससे मांग सकता है। इसी टाइप की सेम ओथ हमने जॉन विक के अंदर भी देखी थी। ये छोटी छोटी चीजें एक नॉर्मल मूवी को बहुत बड़े स्केल वाली मूवी बना देती हैं। अब इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है खानसार। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज ये है, जब इधर विलेज को दिखाया जा रहा था तो इधर सिंपल खानसार लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही फ्रेम चेंज होता है तो इधर तुम नोटिस कर सकते हो इधर लिखा हुआ है सिटी ऑफ खानसार। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्हें सिंपल से गांव को ही एक सिटी बना दिया, खानसार की सिटी। अब ये सिंपल सा ट्रांजिशन खानसार से सिटी ऑफ खानसार में बहुत ही डिसेंट सी डिटेल लगती है इस ट्रेलर के अंदर। इसके अलावा बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था कि सलार KGF से कनेक्टेड है, लेकिन भाई यहाँ पर जो खानसार दिखाया गया है वो KGF से काफी ज्यादा अलग है। दोनों एरिया बहुत ही ज्यादा अलग है। खानसार में ट्राइब्स रहती हैं तो KGF में अलग ही लोग रहते थे। अब क्या नाटक है पता नहीं, वैसे भी KGF के मेकर्स ने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई ये KGF से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो इससे उम्मीद मत रखना। मूवी आने से पहले तो काफी ज्यादा हाइप थी कि KGF का ही पार्ट होने वाली है, और जिस वजह से इसकी रीच भी काफी ज्यादा हो गई है KGF की वजह से। अब वो तो मूवी देखने पे ही पता लगेगा कि भाई ने क्या खिचड़ी पकाई है मूवी के अंदर। अब नेक्स्ट डिटेल है इस वाली सीन में, जहां पर ये तुम स्टैचू को नोटिस कर सकते हो। अब ये 3 स्टैचू जो दिखाए गए हैं ये डेडिकेट करते हैं अपने एंसेस्टर्स को। मतलब ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया था 1000 साल पहले खानसार बनाया गया था, लेकिन ये स्टोरी अब की है, मतलब 1000 साल बाद की है। तो यहाँ पर जो स्टैचू दिखाए गए वो एक्चुअली में रेफरेंस दे रहे हैं अपने एंसेस्टर्स को। अब ये स्टैचू भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बुल वाला ये स्टैचू है ये इनका लीडर है। इसके साइड में जो 2 स्टैचू है ये डेडिकेट करते हैं, एक वोल्फ को और एक ईगल को। अब बुल के तुम नोज में एक रिंग नोटिस कर सकते हो। ऐसी सेम रिंग हमने वरदराज की नोज में भी देखी थी और उसके बाप की नोज में भी देखी थी, और ये डेडिकेट करती है कि ये बुल वाली ट्राइब से हैं। बाकी ये वाला बंदा वोल्फ वाली ट्राइब से हो सकता है, क्योंकि इसके गले में तुम इस लॉकेट को नोटिस कर सकते हो वोल्फ वाला। अब ईगल वाली ट्राइब से हमें कोई भी दिखाया नहीं गया, तो शायद ये वाली लेडी ईगल वाली ट्राइब से हो सकती है। अब इधर तुम इस वाले सीन में इस ब्रेसलेट को नोटिस कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मूवी के अंदर। अब ये वाला ब्रेसलेट शायद बुल वाली ट्राइब के लीडर के पास होता है, मतलब जो सबका लीडर है उसके पास ये ब्रेसलेट होता है। अब इसके हाथ में जो रिंग देखोगे उस पर ओम लिखा हुआ है, जो कि ठीक ठाक रेफरेंस दे देता है अपने कल्चर को। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सारी की सारी इनमें जो फाइट रहेगी आपस में पॉलिटिक्स रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ इस बेंगल के ऊपर रहेगी, मतलब लीडर बनने के ऊपर रहेगी। फिर इसके बाद इस वाली सीन में जहां पे वरदराजन को पकड़ लिया जाता है, इधर तुम नोटिस कर सकते हो टिन्नू आनंद को, जिन्हें हमने ऑलरेडी सलार के टीजर में देखा था डायनासोर की वाहवाही करते हुए। और मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं तुमने इनको बिल्कुल भी मिस कर दिया होगा ट्रेलर के अंदर। इसके लिए 1 लाख तो बनता है। फिर उसके बाद इस वाली सीन में जहां पे वरदराजन इधर आया है प्रभास से मदद मांगने के लिए, मतलब अपने देवा से मदद मांगने के लिए, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है कि वो खानसार से आया है KGF के अंदर मदद मांगने के लिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता ही है कि KGF कनेक्टेड तो होगी ही होगी। तो हो सकता है अपना प्रभास अपना देवा KGF के अंदर रहता है और जो वरदराजन और उसके लोग हैं वो खानसार के अंदर रहते हैं। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है भाई, गाली मत देना, वैसे देवी लो तो क्या ही फर्क पड़ेगा मुझे। बेशरम डिटेल्स को 1 सेकंड के लिए अलग रख दूं तो भाई साहब इस सीन में सच बता रहा हूं मजा आ गया। मतलब लुक एट दिस मार्कर्स, मतलब फिंगर का प्रिंट तुम नोटिस कर सकते हो इस पोल के ऊपर, और जो वाइब्रेशन है सीन की, जो थ्रिल है तुम नोटिस कर सकते हो भाई, फील होती है अंदर तक देखने में। डिटेल नंबर 8 इस वाले सीन में यहाँ पर ये कहता है कि हमारी आर्मी किधर है। उसके तुरंत बाद हमें प्रभास को दिखाया जाता है अकेले, जो कि सीधा सीधा ये रेफरेंस है कि प्रभास एक 1 मैन आर्मी है। और सलार के टीजर में हमने देख ही लिया था कि इसको डायनासोर कहा जाता है, और सारे जानवर भाग जाते हैं जब डायनासोर मैदान में आता है। फिर इस वाले सीन में तुम नोटिस कर सकते हो भाई अपना प्रभास बन गया रोमन रेंज। ऐसा नहीं है मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो ये वाला सीन है ना, ये सिग्नेचर स्टेप बनेगा आगे चल के प्रभास का, देख लेना तुम मेरी मान लो। प्रभास इस मूवी में एक मैकेनिक बना, क्योंकि तुम इधर पीछे नोटिस कर सकते हो कार है जो कि खुली हुई है, और दूसरी बात इधर टूल्स को भी नोटिस कर सकते हो प्रभास की वेस्ट पे। इसके बाद ये वाला जो सीन है भाई सबसे खतरनाक सीन लगा है मुझे इस ट्रेलर का। अब ये सीन सीधा सीधा रेफरेंस देता है देवी माता को, और तुमने KGF के अंदर नोटिस भी किया होगा रॉकी भाई जब पूजा करने जाता है लड़ाई से पहले तो देवी माता की पूजा करने जाता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने अपने एलिमेंट्स डाले KGF और सलार के मिक्स करके। इसके बाद एक चीज भी मैं बताना चाहूंगा, खानसार जो जगह है वो एक तरीके से बनाई गई है और उसको प्रोटेक्ट किया गया है माइनिंग के लिए। KGF के अंदर हमने देखा था उधर गोल्ड की माइनिंग की जाती थी, लेकिन खानसार
खानसार के अंदर या तो लिथियम की या ब्लैक गोल्ड की माइनिंग की जाएगी, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि तुम इनके गले में या फिर किसी भी चीज को तुम नोटिस कर सकते हो, वो सारा का सारा सिल्वर कलर में दिखेगा तुम्हें, जो कि मोस्टली लिथियम होता है या फिर ब्लैक गोल्ड होता है। या तो ये मूवी केजीएफ का टेस्ट दे देगी या फिर भाई कुछ बवाली निकाल के आएगी। काफी लोग कह रहे हैं इस वाले सीन में जो ये बंदा है गरुड़ा भाई है केजीएफ वाले। अगर ये गरुड़ा भाई है तो यहाँ से दो चीज निकल के आती है। अगर सलार केजीएफ से कनेक्टेड है तो सलार वाली जो स्टोरी है ना वो पास्ट टाइमलाइन में टुक प्लेस करती है, क्योंकि भाई अपना जो गरुड़ा भाई है वो केजीएफ के अंदर मर चुका था और इधर हमें जिंदा दिखा है। और अगर ये गरुड़ा भाई नहीं है लेकिन एक्टर वही है तो भाई केजीएफ सलार का कोई भी कनेक्शन नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से पता लग जाती है। भाई इतना तो पक्का, या तो लोग खुश होकर निकलेंगे थिएटर से या फिर डिसअपॉइंट होके। कोई भी स्टोरी को नहीं देखेगा, बस ये देखेगा केजीएफ से कनेक्टेड थी या फिर नहीं। डायरेक्टर साहब बहुत बड़ी गलती में फंस चुके हो तुम ये सब करके। अगर तुमने इसे केजीएफ से कनेक्ट करा दी तो भाई तुम्हारे मजे आ जाएंगे, और नहीं करा पाए ना तो तुम्हारे लग जाएंगे, सही बता रहा हूं। बाकी सलार के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। और तुम्हारी कोई थ्योरी या फिर डिटेल्स हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।